नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिका एक बार फिर से आपका एमएचवी मीडिया में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा टॉपिक है वो ये है कि उम्र और एक्सपीरियंस दोनों में क्या अंतर है और हमें किसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हम सभी ये चीज़ देखते हैं कि उम्र के हिसाब से जो एक्सपीरियंस जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या एक्सपीरियंस के साथ जो हम सर्वाइव करते हैं वो ज़्यादा। तो चलिए इसी से जुड़े बातें चलिए दोस्तों, समय को गंवारा ना करते हुए हम इस टॉपिक पर जल्द से जल्द, जो कि बहुत दिलचस्प होने वाला है, इस पे डिस्कस करने के लिए चलते प्रेम सर के पास। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। हम आपके आगे एक दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये हम सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं आपसे इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इसी वीडियो के साथ चलते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, उम्र के बेस पर जिंदगी के फैसले लेना उचित होगा? रुचिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचवी मीडिया में और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए। देखिए ना, बहुत डिबेटेबल टॉपिक रहा है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि उम्र और एक्सपीरियंस दोनों में हमें किसको फॉलो करना चाहिए। बेटा कहता है कि पापा मैंने पिछले 4 साल में एक्सपीरियंस किया है, मुझे लगता है ये सही है। और पापा बोलते हैं कि बेटा मेरी उम्र 55 साल हो चुकी है और मैंने ज़िंदगी को इस तरीके से देखा है। अब क्वेश्चन ये रहता है कि बेटे को किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। पापा ने जो कहा है अपने उम्र के अनुभव के हिसाब से उसको, या फिर जो बेटे ने 4 साल में एक्सपीरियंस किया है उसको। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने पूछा कि क्या उम्र के बेस पर ज़िंदगी के फैसले लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि मेरे पापा जी हैं, ठीक है। उन्होंने कभी लाइफ में रिस्क नहीं लिया। उन्होंने हमेशा जीरो रिस्क पर काम किया, जिस कारण कभी को नुकसान नहीं हुआ, राइट। अब ऐसे केस में आप देखिए कि कभी कहते हैं जब आप रिस्क ज़्यादा लेते हो तब आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाते हो। ये केवल बिजनेस के टर्म में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ में। मेरे पिताजी ने कभी रिस्क नहीं लिया, जिस कारण उन्होंने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया। मेरी उम्र अभी उनके मुकाबले बहुत कम है, बहुत कम। बट मैंने अपने करियर में पिछले 6 साल में बहुत रिस्क लिया और मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया, बहुत चीज़ें की, बहुत सारी अप्स, बहुत सारे डाउन्स है। ऑब्वियस सी बात है, रिस्क लिया तो ही जाके प्रॉफिट हुआ और तो ही जाके नुकसान होता है। तो कभी कभी मेरे पापा जी बोलते हैं कि बेटा ऐसा काम क्यों करना जिसमें तुम्हारा इतना नुकसान हो। उनका कहना बिल्कुल सही है। अगर मैं उनसे पूछूं कि पापा क्या करना चाहिए, तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा ऐसा काम करो जिसमें रिस्क ना हो या रिस्क कैलकुलेटेड हो, ना के बराबर हो। तो इसमें ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि मैं सेम काम को करने का, एग्जाम्पल समझिए कि मुझे दिल्ली से जाना है जयपुर। 2 ऑप्शन है। मेरे पापा जी बोलते हैं कि बेटा ट्रेन से जाओ, सुरक्षित पहुंचोगे, आराम से पहुंचोगे, कम खर्चे में पहुंचोगे। और बेटा बोलता है कि नहीं पापा मैं बाइक से जाऊंगा, यहाँ से ट्रेन से जाने में 5 घंटा लग रहा है, तो बाइक से जाने में हो सकता है 3 घंटे में आप पहुंच जाओ, अपने मनमर्जी मुताबिक पहुंचो। तो अब यहाँ पर चुनना मुश्किल है कि मुझे अपनी बात माननी चाहिए या मेरे पापा जी की बात माननी चाहिए, क्योंकि दोनों में उम्र का डिफरेंस है। पापा जी का एक्सपीरियंस कहता है और मुझे है मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो देखिए ऐसे केस में आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन लें कि क्या सही है। अगेन जरूरी नहीं कि आपके पापा जी की उम्र 55 साल है, उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल सही है, या जरूरी ये भी नहीं है कि आपने जो बोल दिया कि पापा मैं तो बाइक से ही जाऊंगा वो भी सही है। पापा ने जो बोला उसमें आपके पैसे बच रहे हैं, पापा ने जो बोला उसमें आप रिस्क फ्री हो, पापा ने जो बोला इसमें आप आराम से मस्ती करते हुए जा सकते हो, आपने जो चुना उसमें आप इंजॉय करते हुए जा रहे हो, उसमें आप अपने हिसाब से रुक के जा रहे हो, उसमें आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो दोनों में ना कंपैरिजन नहीं हो सकता कि उम्र के बेसिस पर फैसले लेना चाहिए या एक्सपीरियंस। दोनों को बैलेंस करके चलिए कि आप अगर कोई फैसला ले रहे हो तो उसमें आपका उम्र का जो तजुर्बा है उसको भी इंप्लीमेंट करिए और साथ में जो आपका एक्सपीरियंस का तजुर्बा है उसको भी मेंटेन करिए, जिससे कि आपके फैसले जो होंगे वो दोनों तरीके से सही होंगे और बेहतर होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सर, मैं इस बात को एग्री करती हूँ। इसी के साथ हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस के बेस पर जिंदगी को सक्सेस बनाना इजी है? क्या आपको लगता है कि अगर तो क्या हम उसके साथ अपनी जिंदगी को सफलता की ओर लेके जा सकते हैं? देखिए, जिंदगी आपकी कितनी सफल होगी ये इस बात से मैटर नहीं करता कि आपने डिसीजन कौन सा लिया है। या आपके पापा जी ने बोला कि बेटा
एक काम कर, तू कल से जो है ये काम कर ले, तू सफल हो जाएगा। या आपके दोस्त ने कहा कि भाई मैंने इस चीज़ में बहुत एक्सपीरियंस लिया है, इसी को कर ले, ये सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल समझिए कि मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान पर जितनी तरह की मिठाई होती है, क्या ऐसा होता है कि किसी का डिमांड नहीं होता है? सब बिकता है ना। रुचिका आप बताओ, मिठाई की दुकान पे जितना गुलाब जामुन बिकता है, उतना ही काजू कतली बिकता है, उतना ही कोई और मिठाई बिकता है। फिर उस दुकानदार ने 20 तरह के मिठाई क्यों रखे हैं? क्योंकि सर उसका एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से उसने उन चीजों को, उसका एक्सपीरियंस वाली बात ही नहीं है। सबका टेस्ट अलग अलग है, सबका टेस्ट अलग है। हो सकता है आपको काजू कतली पसंद हो और मुझे गुलाब जामुन पसंद हो। अब ऑब्वियस सी बात है, हम दोनों दुकानदार के पास जाते हैं तो उसको रखना पड़ता है। सर उसी के साथ साथ एक अनुभव भी हो जाता है, जब इंसान एक ही जगह रहकर मार्केटिंग कर रहा होता है काफी टाइम से, तो उसे पता ये चीजें निकल जाएंगी। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जिसने जो कह दिया आपने फॉलो कर लिया आप सक्सेसफुल हो जाओगे। डिपेंड करता है उस चीज में आपका इंटरेस्ट कितना है, आप उसके लिए कितने हैबिचुअल है, आप उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं, कितने लंबे समय तक आप उसमें डेडिकेशन फोकस लगा सकते हैं। अगर आप ये चीजें करोगे तो यकीन मानिए डिसीजन कैसा भी हो आप उसमें सक्सेसफुल जरूर होंगे, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद जो है ऑब्वियस सी बात है, कई बार ऐसा होता है जनरेशन गैप। समझिए कि मेरे पापा जी हैं, उनको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे नहीं पता है, या कल को मैं हूं, मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो उस टाइम पर उनको जितनी चीजें पता होंगी वो मुझे नहीं पता होगा। तो मैं कैसे कह पाऊंगा कि बेटा तुम जो ये काम कर रहे हो सही है गलत है? आप बताइए। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। आप अभी आए हो ऑफिस, आप यहां पर क्या करते हो ये आपको पता है, ये मुझे पता है। क्या हमारे पेरेंट्स को पता हो कि हम क्या करते जरूरी है? नहीं सर। क्या उस चीज में मैं उनसे पूछूं कि मम्मी ये टाइपिंग कैसे करते, क्या वो जवाब दे देंगे इसका? नहीं सर, नहीं देंगे ना, नहीं देंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ डिसीजन हमेशा आपके अनुभव के बिहाफ पर लिया जाता है कि आपने क्या किया है। आप अपने पेरेंट्स या फिर उस पर्सन जिसकी एज बहुत ज्यादा है, जिसने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो आपके हर सवाल का जवाब दे देगा। इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप जो पूछोगे उसका सॉल्यूशन वहां पर आपको मिल जाएगा। कुछ फैसले आपको आपके तजुर्बे के हिसाब से भी लेना पड़ता है जनरेशन गैप की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। इसी के साथ हमने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उम्र पर पहले काम कर रहे लोग सिर्फ मजबूरी में करते हैं या एज शॉर्टेज को देखते हुए हर कोई समय से पहले सेटल होना चाहता है? इस क्वेश्चन से मेरे कहने का तात्पर्य ये है सर कि पहले लोग सिर्फ मजबूरी में जल्दी लगते थे। जैसे कि आप देखते थे कि लोग अनपढ़ होते थे और एक इंसान के ऊपर पूरे परिवार का खर्चा होता था, तो वो अपने बच्चों को भी जल्दी काम में लगा देते थे ताकि घर का खर्चा चल सके। लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि लोग सिर्फ मजबूरी में नहीं, अपने पैशन के लिए या एज शॉर्टेज को देखते हुए भी कम एज में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, अगर एज के हिसाब से चलेंगे तो शायद हम आगे तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपका मैं क्वेश्चन समझ गया, बिल्कुल सही कहा आपने। एग्जाम्पल समझिए कि मैं अपनी बात करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे एक टाइम में मतलब मेरे घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पिताजी के ऊपर थी। तो उस टाइम पर हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया। उस टाइम पर हम लोगों ने देखा कि भाई लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि समझिए कि अगर आपको 100 रुपये की मुझे ज़रूरत होती थी तो सोचना पड़ता था कहाँ से आएगा। उस चीज़ को देखते हुए मैंने कम एज में कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट किया। नो डाउट कितना अच्छा किया कितना खराब किया वो एक अलग बात है, बट मैंने स्टार्ट किया। तो उस टाइम पर वो मेरी मजबूरी थी कम एज में स्टार्ट करना, लेकिन उसके बाद समझिए कि आज मैंने उसी को समझ लिया। तो नो डाउट जो लोगों ने 30 साल में किया वो मैंने 22 साल में कर दिया, राइट। तो कल को हो सकता है कि कल को मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो जो है उनके पास सब कुछ होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर इंसान चाहता है कि उनके बच्चे या उनके फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे। तो कल को हो सकता है उनके पास सब कुछ हो, बट स्टिल वो 20 साल की उम्र में ही वो करना शुरू कर दे जो मैंने 22 साल की उम्र में करना शुरू किया। तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई चाहता है आज के समय में अपने पैरों पे खड़ा होना। हर कोई चाहता है कि मैं जल्दी सक्सेसफुल होऊं ताकि लाइफ में जल्दी आगे बढ़ूं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि जब मैंने जो काम लोग 30 साल की उम्र में करते हैं, ठीक है, समझो कि मेरा पर्पस है 1 करोड़ कमाना। कोई इंसान 30 साल तक मेहनत करता है तब वो 1 करोड़ कमाता है। अगर मैंने वही चीज 22 साल के एज में कमा लिया, ठीक है, मेरे पास अपना घर है, सब कुछ है, जो मुझे चाहिए सब कुछ है, तो क्या इस केस में मुझे समाज में ऐसा होता है कि शादी को लेकर लोग क्यों नहीं सोचते कि भाई मतलब जब सब कुछ मैंने जल्दी किया तो वो भी जल्दी करूं? बिल्कुल सर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए मेरा मानना है
कि अगर आपने लाइफ में सब कुछ किया है तो दो केस हो सकता है। या तो अगर आप भगवान को मानते हो, ऊपर वाले को आप मानते हो, उसने लिख कर भेजा होगा कि देखो बाकी लोग जीते हैं 80 साल, बाकी लोग जीते हैं 70 साल, आपकी उम्र केवल 50 साल होगी, इसीलिए बाकी लोग जो काम 30 साल में करते हैं वो आप 22 साल में कर रहे हो, राइट। तो मैं मानता हूं कि जब आपने लाइफ में सब कुछ फास्ट किया है तो आपको लाइफ में एक्सपेंड करने का डिसीजन भी फास्ट लेना चाहिए, हर चीज को फास्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी चीज में आप स्लो कर जाओ, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मैं ये मानता हूँ। ओके सर, थैंक यू। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या एक उम्र के बाद मिला एक्सपीरियंस जिंदगी को सही दिशा की ओर लेकर जाता है? देखिए, जरूरी नहीं ऐसा हो, क्योंकि आप देखिए कि आज से 30 साल पहले अगर आप 20-30 साल पीछे जाओगे तो उस टाइम पर जो टेलीविजन है वो गांव में एक हुआ करता था या बड़े शहरों में गिने चुने आदमी के पास होता था। फिर समय बदला, फिर एलईडी टीवी का जमाना, बड़ा वाला टीवी का जमाना आया। तो मेरे पिताजी की उम्र में वो बड़ा वाला टीवी चलता था, ठीक है। उसके बाद जब मैं छोटा था तो टीवी का साइज घट गया, छोटा हो गया और उसमें केबल टीवी आने लग गया। फिर कुछ टाइम के बाद टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी और उसके बाद टीवी का साइज एलईडी में बदल गया और वो केबल टीवी जो था वो सेट टॉप बॉक्स में आ गया कि आपको केबल लगाने की जरूरत नहीं, बस घर पे एक छतरी लगा दो और आपका टीवी चल जाएगा। फिर जमाना और आगे बढ़ा और उसके बाद टीवी का जो साइज था वो बिल्कुल एक नोटबुक की तरह पतली आनी शुरू हो गई और उसमें एंड्रॉइड टीवी आ गया जिसमें आपको केबल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट ना। अब उसमें क्या हुआ कि सीधा नेट कनेक्ट करो, चल जाएगा। जमाना और आगे बढ़ा और फिर वो जो टीवी था, मैं बता रहा हूं, मैं लिटरली पिछले एक साल में काउंटिंग के साथ 5 या 8 दिन ही टीवी दिखाऊंगा, क्योंकि अब वही फिल्में हमारे फोन में चलती है, वही हमारे लैपटॉप में चलता है। तो आप देखो टेक्नोलॉजी पिछले 20-30 साल में कितना बढ़ा है। तो आप मुझे बताइए कि जिस इंसान ने काम किया था वो बटन वाले फोन पे, राइट, उसके बाद आज जो है वो उनके सामने बहुत एडवांस तरह के कंप्यूटर है जिस पे आप बस बोलोगे और आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है तो क्या आप किसी को बता पाओगे कि ये कैसे यूज होता है? बिल्कुल नहीं सर। समय के साथ जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ है, आपको भी खुद में परिवर्तन लाने की जरूरत है। अगर आप परिवर्तन लाते हो तो मैं कह सकता हूं कि उम्र के साथ जो आपके फैसले होंगे वो सही होंगे, चाहे वो किसी भी चीज में हो। अगर आप समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हो, आपको आज भी वही साइकिल चलाना आता है, तो आप बताइए आप किसी को कार चलाना कैसे सिखा सकते हो? बिल्कुल सर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कार या टीवी का। ऐसी लाइफ में हर चीज में हो सकता है। अगर आपने समय के साथ अपने आप को अपग्रेड किया तो फिर आप किसी को ये बोल पाओगे कि हाँ बेटा ये डिसीजन सही है, हाँ ये गलत है, ये अच्छा है, ये खराब है। जिस चीज का आपने अनुभव ही नहीं किया, क्या जरूरत है आपको फालतू ज्ञान बांटने का दूसरों को? बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ ऐसा। इसी के साथ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है, उम्र और एक्सपीरियंस के बीच जब माँ बाप और बच्चों के बीच की बात आती है तो वहाँ थॉट्स मैच क्यों नहीं होते? कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पहले की जनरेशन थी उनके एनवायरनमेंट्स ऐसे नहीं थे जैसे कि अब की जनरेशन के है। हम लोग, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं अभी मॉर्निंग में अपना जॉब शेड्यूल कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ, अपना जो वर्क होता है होमवर्क वो करती हूँ। उसके बाद जब मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना होता है जो कि मेरे आसपास रह रहे मेरे दोस्त हैं, तो मैं जब उनके साथ घूमने की बात करती हूँ तो फैमिली को ये ऑब्जेक्शन क्यों होता है कि अभी रात है तो नहीं जाना। आपसे इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों? देखिए, मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा किसी माँ बाप को गलत ठहराना नहीं है। बिल्कुल सर। माँ बाप दुनिया में वो इंसान है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप जिंदगी में कितने भी आगे बढ़ जाओ और कितने भी नीचे गिर जाओ। मैंने कल ही एक मूवी देख रहा था, मुझे याद नहीं नाम मूवी का, उसमें बूढ़ी औरत थी, उसका बेटा चोर था, ठीक है, डाकू था। तो उसमें उसका छोटा बेटा जो था वो इंस्पेक्टर था पुलिस का। तो एक दिन ऐसे उसके छोटे बेटे में और माँ में बहस हो गई। तो माँ ने कहा, देख बेटा, मेरा जो बेटा है वो एक माँ के लिए एक बेटा चाहे चोर बन जाए, चाहे डाकू, चाहे बदमाश, चाहे कितना भी खराब, चाहे नालायक, चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, वो उसके लिए बेटा ही होता है। उसको दर्द होगा तो माँ को दर्द होता ही है। उसी तरीके से माँ बाप कभी भी बच्चे के बारे में गलत नहीं सोचते। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि आप समाज में होने वाले कुछ ना कुछ गलत चीज़ों से बच कर रहो। आप समाज में जो कुछ गलत चीज़ें हैं उनसे सुरक्षित रहो। इसके अलावा एक डिसिप्लिन को फॉलो करो,
क्योंकि रात के टाइम में माँ बाप डरते हैं कई बार, माहौल आपने देखा आज के समय में कैसा है। बट यहाँ पर अगर बच्चे की पर्सपेक्टिव से देखोगे, एग्जाम्पल मुझे खुद को देखो तो मेरे साथ क्या है कि मैं सुबह में जो है 7-8 बजे जगता हूँ सो के। अब आप भी जानते हो सुबह 6 बजे आप कहाँ घूमने जाओगे? बिल्कुल सर। 8 बजे सो के जगह या 7 बजे 6 बजे रेडी हुए, ऑफिस आ गए। ऑफिस से बाकी लोगों की छुट्टी 6 बजे होती है, मैं रात में 8 बजे 9 बजे तक यहाँ से फ्री होता हूँ और घर जाते जाते मुझे 9-10 बज जाते हैं। मेरा सुबह से लेकर शाम टाइम मेरे काम को चला जाता है। मेरे दोस्त, फैमिली सर्कल, फ्रेंड्स, मैं कभी किसी से मिलने जल्दी नहीं जा पाता हूँ, इवन कॉल करने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन होता है संडे, कि संडे का दिन मैं घूमने जाऊं। लेकिन ऑब्वियस ही बात है 6 दिन जो मैं काम किया हूं उस कारण 7वां दिन सोचता हूं कि अरे यार आज का दिन है, आज मेरा ये काम छूटा हुआ है, आज कोई टेंशन नहीं है, ऑफिस नहीं है, ये काम कर लेता हूं। इसके अलावा मेरे कपड़े धोने हैं, साफ सफाई करनी है, मुझे उस कारण भी समय नहीं मिल पाता। अब मेरे सारे दोस्त जो है बाकी, वो शाम को 6 बजे या 5 बजे ऑफिस से छुट्टी होती है, हाफ डे लेकर घूमने जाते हैं। तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ और मैं कभी कभी मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी ये बताओ कि मैं रात को अगर घूमने जा रहा हूँ तो गलत क्या कर रहा हूँ मैं? बाकी लोग अपना समय खराब करके बेरोजगार घूमते हैं, वो दिन में घूमते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ, तो मैं रात को घूमने जा रहा हूँ, गलत क्या है? अगर बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो गलत नहीं है। और मैं माँ बाप को भी एक सजेशन दूंगा, वो ये कि अगेन मेरी उम्र आपके मुकाबले बहुत कम है और मुझे कोई राइट नहीं है आपको कुछ ज्ञान देने का या कुछ बताने का, क्योंकि आपने बहुत अनुभव किया है। फिर भी मैं कहता हूँ एक बात, वो ये कि देखिए कई बार बच्चे भी गलत नहीं होते हैं। आप देखिए आज के टाइम में, जनरेशन में टाइम नहीं है लोगों के पास, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान काम कर करके, पढ़ के या कुछ और चीजें करके। ऐसे में उसको भी थोड़ा रिलैक्स करना होता है। आपके टाइम में बच्चे 8 बजे रात को सो जाते थे, तो इसका ये मतलब नहीं कि आज भी 8 बजे सो जाएंगे। भाई आज के समय बदल चुका है पूरी तरीके से। आप बच्चे के ऊपर भरोसा करिए। अगर वो बोलते हैं रोज रोज मत जाने दीजिए कि रोज रोज घूमने जा रहे बेटा रात को पूरी रात, नहीं, महीने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता है। अगेन आप रेस्ट्रिक्शन रखें कि देखो अभी 10 बज रहा है, आप जाओगे, आप रात में 1 बजे तक आ जाओगे, या फिर अभी 8 बजे रात के आप जाओगे, 10 बजते बजते आ जाओगे। आपके वहां पर क्या टाइम क्या है, उसकी चीजों को फॉलो करते हो, माहौल कैसा है, तो इस तरीके से बच्चों को भी थोड़ा फ्रीडम रहेगा। जब आप समझिए कि किसी पे भरोसा करते हो, रुचिका एक काम करो, मैं आपको लैपटॉप दे रहा हूँ, ये लैपटॉप आप अपने पास रखो, तो यकीन मानो क्या होता है ना कि रुचिका के मन में हमेशा ये सवाल चलेगा कि मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी कि ये खराब ना हो जाए। अगर खराब हो गया तो सर का भरोसा मुझसे उठ जाएगा और सर मुझे अगली बार फिर ये रखने के लिए नहीं देंगे, जिस कारण रुचिका खुद कोशिश करेंगी कि संभाल के रखूं मैं। अगर मैं इस लैपटॉप को छुपा के रखने की कोशिश करूं ना, तो रुचिका बार बार चोरी करने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि मैं छुपा के रखने की कोशिश कर रहा हूं। उसी तरीके से जब आप अपने बच्चे के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हो ना कि बेटा देख मुझे पता है तू गलत नहीं करेगा, तो बच्चे के मन में हमेशा ये डर रहता है कि माँ बाप मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं कुछ गलत ना करूं। अगर मैं गलत करूंगा या गलत करूंगी तो मुझे अगली बार से ये फ्रीडम उसे छीन जाएगा, जिस कारण वो हमेशा डरेंगे। तो आप देखिए कैसे एनवायरनमेंट बना के रखते हो बच्चों के साथ, कैसे माहौल आप बना के रखते हो। मैं प्रेम सर की इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैं ये सब बातें जानकर मैं बस यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप को भी बच्चों के साथ थोड़ा कॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनके नज़रिए से देखें तो बच्चे भी गलत नहीं है, लेकिन अगर बच्चों को भी थोड़ा कॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो माँ बाप की नज़र से देखें तो वो भी बिल्कुल सही है। तो अगर हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके चलेंगे और एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो शायद चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम बना देते हैं। बच्चों को सिर्फ एक ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है कि बच्चे खुलकर अपने मन की बात रख सके। तो मैं सभी माँ बाप से ये उम्मीद करती हूँ कि वो अपने बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे और उनको समझे। तो इसके साथ मैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। मेरा लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है, माँ बाप और बच्चों में से कौन सही है? बच्चे जो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना चाहते हैं या माँ बाप जो लाइफ शॉर्टेज देखकर जिम्मेदारियाँ निपटाना चाहते हैं? देखिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है दोनों के बीच में। कई बार क्या होता है रुचिका कि ना गलत मैं होता हूँ ना गलत मेरे माँ बाप होते हैं। हर पेरेंट्स के साथ, हर बच्चे के साथ, हर घर में ऐसा है। गलती किसी की नहीं होती, समय गलत होता है, समय गलत होता है। एग्जाम्पल समझो कि आप आए आज एक्टिवा से, स्कूटी से, आपको मैंने बोला कि रुचिका आप मुझे काम करो, स्कूटी दे दो और मुझे कहीं जाना है, मैं 4 घंटे में वापस करके आपको दे दूंगा। आपने बोला सॉरी सर मैं स्कूटी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरा स्कूटी का लोकेशन मेरे पेरेंट्स के पास रहता है और वो देखते रहेंगे कि मैं कहाँ हूँ नहीं हूँ। अगर उनको दिखा कि जो है स्कूटी यहाँ से कहीं और गई है फिर वापस आई है
तो उनको ये लगेगा कि मैं इसको का मिस यूज कर रही हूँ, जिस कारण मैं आपको नहीं दे सकता। तो ऐसे में देखो, आप गलत हो क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही अपनी जगह पे, बट मैं भी अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे हेल्प मांगी है। बट मेरे माइंड में ये चलेगा कि रुचिका को देने का मन नहीं है, इसलिए रुचिका बहाना बना रही है, राइट ना? और आपके मन में ये चलेगा कि बताओ, सर को मैंने मना कर दिया, फिर भी सर मुझे बार बार बोल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि ना गलत हम होते हैं, दोनों साइड में से कोई नहीं होता, समय गलत होता है, जिस कारण मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण चीजें गलत हो जाती है। माँ बाप को भी बच्चों को समझना चाहिए और बच्चों को भी माँ बाप को समझना चाहिए। अगेन, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चे को बोलोगे कि बेटा एक काम कर, तू अगले 30 दिन तक तो इसी घर में टिका रहेगा, यही कहीं बाहर नहीं जाएगा, तो बच्चा कर जाए, बच्चा इरिटेट हो जाएगा। अगर बच्चे ये बोलेंगे कि मम्मी मैं अगले 30 दिन तक दोस्तों के साथ उसके रूम पे रहूंगा, तो माँ बाप गुस्सा हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन जरूरी है दोनों के बीच में। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, माँ बाप भी बच्चों को समझेंगे, बच्चे भी माँ बाप को समझेंगे, और दोनों साइड से ही थोड़ी बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज की जाएंगी, क्योंकि रिश्ते को बचाए रखना है, चाहे माँ बाप के साथ हो, बच्चों के साथ हो, या फिर पति पत्नी के साथ हो, दोस्त के साथ हो, दुनिया में किसी इंसान के साथ हो, तो कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि आपकी कहीं भी हर बात सही हो जाए और सामने वाले की एक भी बात ना मानी जाए, तो याद रखना और रिश्ता खराब हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज जरूरी है कि दोनों में से दोनों की बातें चले, ऐसा बनाकर रखिए, कुछ दिक्कत कभी नहीं आएगी। सर, आपने सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही बखूबी दिए। मैं आपको शुक्रिया करती हूँ कि आपने एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस किया जिससे कि बहुत ही लोगों के माइंड में जो चीज़ें चल रही है वो क्लियर हो गई होगी। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ना तो माँ बाप गलत होते हैं, ना ही बच्चे गलत होते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है वह है कोऑर्डिनेशन की। अगर कोऑर्डिनेशन दोनों में बना रहे तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ये मैं मानती हूँ कि उम्र और एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, लेकिन वो इतना नहीं है जितना कि हम अपनी सोच के कारण उसे बढ़ावा देते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि कोऑर्डिनेशन बनाए रखें माता पिता के साथ और बच्चों के साथ। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।